Bismillahirrahmanirrahim. So this is the third lecture of week number 5, and we were talking about the vector-based data processing and analysis. In the previous lecture, we started the overlay analysis, in which we have a feature-based overlay analysis and layer-based overlay analysis. The feature-based overlay analysis is composed of the analysis that is being performed along a particular feature in a layer. For example, अगर आपके पास एक लेयर के अंदर रिवर है लाइन फीचर की फॉर्म में, ठीक है, और आपके पास फिर स्प्रिंग्स का डाटा है पॉइंट्स की फॉर्म में, लेट्स सपोज ये पॉइंट की फॉर्म में एक ही लेयर के अंदर, और रिवर को आप इस तरह से शो करते हैं। उसके बाद आपके पास लेक्स भी हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो सारे हैं ये आपके पास ड्रेनेज फीचर्स हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इफ यू आर गोइंग टू जस्ट हाईलाइट द एरिया अराउंड अ रिवर, ठीक है, तो फिर आप इसमें से रिवर को सिलेक्ट कर लेंगे इस लेयर में से, और उसके अलोंग जो है अगर आप कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बफरिंग करते हैं, ठीक है, तो ये आप एक बफर जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे फीचर बेस्ड ओवरले एनालिसिस, जिसमें सिर्फ आपने एक पर्टिकुलर फीचर को सिलेक्ट करके उसके अलोंग बफरिंग कर दी है, ठीक है। सिमिलरली आप इसमें से पॉइंट फीचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें पॉलीगॉन फीचर्स भी कर सकते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपने सिर्फ पूरी लेयर में से एक फीचर को जो है वो सिलेक्ट किया और उसके अलोंग आपने कोई एनालिसिस परफॉर्म किया, right? So this is the example of feature-based overlay analysis. Now let's come to the layer-based overlay analysis. अब layer-based overlay analysis जो है इसमें क्या होगा? इसमें जितने भी फीचर्स एक लेयर के अंदर हैं, those will be taking part in the analysis, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ड्रेनेज ही है तो इसमें अगर कोई ऐसा एनालिसिस आप परफॉर्म करते हैं जिसमें स्प्रिंग्स जो है उसका डाटा भी यूज होता है, पॉलीगॉन्स का डाटा जैसे लेक है उसका भी डाटा यूज होता है, उसके बाद लीनियर फीचर जैसे रिवर है, लॉन्ग रिवर, तो उसका डाटा भी यूज होगा। तो इसको कहेंगे लेयर बेस्ड ओवरले एनालिसिस, ठीक है। तो लेयर बेस्ड ओवरले एनालिसिस की यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉइल का एक मैप है और उसमें दो तरह की सॉइल है, ठीक है। एक यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे आप इधर एग्जांपल में देख सकते हैं, नीचे जो गिवन है कि एक है लॉम और एक है ग्रेवल, ठीक है। तो ये दो तरह की सॉइल आपके पास अवेलेबल है। दूसरी जो लेयर है उसके अंदर आपके पास है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब ये है कि इसमें जो है वो स्लोप्स को जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया गया। स्लोप में आपके पास एक जगह पे 2 डिग्री है और एक जगह पे 3 डिग्री है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास जो है वो 2 लेयर्स का डाटा अवेलेबल। नाउ वी हैव अनदर लेयर दैट इज कॉल्ड एज लैंड कवर। लैंड कवर का मतलब ये है कि वहां पे जो सरफेस है वहां पे कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। तो लैंड कवर में आपके पास जो है वो यहाँ पे आप देखें कि ग्रास है, नंबर वन आपके पास ग्रास है, यहाँ पे ये गिवन है। उसके बाद है आपके पास क्या कहते हैं उसे, बुशेस, तो ये नंबर 2 है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो नंबर थर्ड जो है वो है अदर्स। तो यहाँ पे कोई और डिफरेंट लैंड है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि इस डेटा के बेस के ऊपर आपने लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस जो है उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो लैंड सूटेबिलिटी जो एनालिसिस है उसको आप कैसे परफॉर्म करेंगे कि उसमें आपने ये करना है कि इन तीनों लेयर्स को ये कंडीशंस दे दी हैं। आप इसमें ये देखें कि आप जब आप इन तीनों लेयर्स को कंडीशंस या रिक्लासीफाई कर देंगे कि एक सूटेबल होगी, दूसरी अनसूटेबल है, फिर एक जो है वो वेरी सूटेबल होगी, तो इनकी आपने क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे तो आपके पास जो है वो रिजल्टेंट जो है वो लैंड सूटेबिलिटी मैप जो है वो जनरेट हो जाएगा, राइट। ये वाली जो एग्जांपल है ये आपके पास जो अभी जो बुक मैंने शेयर की है लास्ट टाइम,
उसके अंदर 6.31 फिगर जो है वो इसको शो कर रही है। उससे रिलेटेड जो डिटेल है उसके अंदर टेक्स्ट में गिवन है, वो आपने बुक को पढ़ना है तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने इसको देखना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे नाउ वी हैव असेसमेंट क्राइटेरिया, जिससे आप लैंड सूटेबिलिटी मैप बनाएंगे। अगर किसी जगह पे लॉम अवेलेबल है और स्लोप की जो डिग्री है वो 2 है, और उसके बाद ग्रास अवेलेबल है, ठीक है, ग्रास अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम कहेंगे वेरी सूटेबल। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर ग्रेवल है, स्लोप 3 डिग्री है और बुश जो है वो वहां पे प्रेजेंट है, झाड़ियां जैसे होती, तो ये है अनसूटेबल। ठीक है, और उसके बाद आपके पास अदर जो है, अदर जो आपके पास कंडीशंस जो भी आएंगी, अगर उसमें आपका आंसर 1 आता है तो इट मींस दैट काइंड ऑफ एरिया इज जस्ट सूटेबल। ठीक है, तो ये लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे किया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ कंडीशंस जो है वो होल्ड करता है वो एरिया, तो वो सूटेबल है, अगर वो अगर वो होल्ड नहीं करता तो वो अनसूटेबल है। ठीक है, कंडीशंस को। तो इस तरह से जब भी हम ओवरले एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लासिफाई दोज पर्टिकुलर लेयर्स ऑन अ पर्टिकुलर स्केल। लेट्स सपोज अब इसको आपने एक तो ये कि असेसमेंट क्राइटेरिया की बेस के ऊपर आपने इसको नंबर असाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे कोई भी आप कॉमन स्केल जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज 1 to 9 एक स्केल, 1 to 9 स्केल के ऊपर आपने क्या करना है कि जो भी डिफरेंट फीचर्स अगर वो सूटेबल है, वेरी सूटेबल है, तो उसको आप ज़्यादा हाई रैंक कर देंगे, नंबर लेस उसको 9 दे देंगे। अगर कोई एरिया ऐसा है जो बिल्कुल ही अनसूटेबल है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो आप उसको 1 दे देंगे रीडिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप लेयर्स को रिक्लासीफाई भी कर सकते हैं, और रिक्लासिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो विल आल्सो लर्न इन अ पर्टिकुलर लैब एज वेल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि आपने वेक्टर बेस्ड जो डेटा है उसके ऊपर ओवरले एनालिसिस किस तरह से लगाना है, और उसके बाद आपके पास जो रिजल्टेंट जो आपके पास मैप आएगा वो भी बेस्ड ऑन दी इनपुट लेयर, वो आपको एक आउटपुट जो है वो डिस्प्ले की फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल डिस्कस की गई है दैट वाज द लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस। सिमिलरली लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी टास्क के लिए, जैसे कि आपने अगर लेट्स सपोज लैंड सस्टेनेबिलिटी मैप बनाना है, लैंड स्लाइड से रिलेटेड हैजर्ड मैप बनाना है, आपने क्या कहते हैं उसे कंटामिनेशन के डाटा की बेस के ऊपर आपने बताना है कि कौन सा एरिया सेफ है ड्रिंकिंग जोन, और कौन सा ड्रिंकिंग जोन जो है वो नहीं है, मतलब वहाँ पे जो वाटर की कंटामिनेशन जो है वो सूटेबल नहीं, मतलब उसका जो लेवल है वो सूटेबल नहीं है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के जो टास्क हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट लेयर्स। So this is how we can deal with the different type of features in the vector data analysis। Like आपके पास यहाँ पे है जैसे कि there are some point based phenomena, linear phenomena, उसके बाद aerial phenomena हैं, volumetric phenomena हैं। ठीक है, तो ये different type of features हैं। तो आप उसको लेट्स सपोज पॉइंट फिनोमिना में जैसे घर है, तो इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। उसके बाद लाइन एम्फेसिस में जैसे कि आपके पास काइंड ऑफ रॉक आउटक्रॉप है, उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जैसे क्लिफ है, क्लिफ को आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास है जैसे ऑयल वेल्स हैं। ठीक है, ऑयल वेल्स में अगर ये किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये सारे ऑयल वेल्स आते हैं, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है आप उसको जो है वो 2D फॉर्म में भी ले सकते हैं कि उसमें पूरे जोन को आपने डिफाइन कर देना, तो उसको फिर आप ऑयल फील्ड कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप वॉल्यूमेट्रिक जो है एम्फेसिस वो भी कर सकते हैं पॉइंट फिनोमेना के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी एरिया में अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई डेंसिटी मैप बना है, जैसे यहाँ पे लोग हैं, तो पर स्क्वायर माइल या पर स्क्वायर किलोमीटर आपके पास कितने लोग वहाँ पे हैं, तो आपने उसको जो है वो उसका एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसको 3D फॉर्म में भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है,
सिमिलरली लीनियर फीचर्स हैं या लीनियर फिनोमेना, जैसे रोड्स हैं तो ये लीनियर है तो इसको भी आप मतलब इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। रेल रोड है आप उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। रिवर है तो रिवर का ड्रेनेज पैटर्न इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। और अगर आपने उसको जो है वो क्या कहते हैं उसको वाटरशेड को हाईलाइट करना है तो आप उसका वाटरशेड को हाईलाइट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास आ जाता है एरियल फिनोमेना में फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट फायर, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी जोन में आग है तो आप उसको शो कर सकते हैं किस तरीके से, पॉइंट की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं आप उसको जो है वो किसी और मतलब इसको अगर आपने जोन की सूरत में शो करना है तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप जो है वो जैसे कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसको आप शो करते हैं तो उसको भी आप ये लीनियर एम्फेसिस लीनियर फीचर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। और आप फिर एरियल फीचर्स को आप मतलब उसी तरह से पॉलीगॉन्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। Similarly, you got some farmland ज़ाहिर है कि उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको आपने डिस्प्ले करना है, तो ये भी एक एरियल फीचर ही है और इसको भी 3D में भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये जो है वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना, जैसे लैंडफिल है। लैंडफिल क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपने डंप किया हुआ है अपने वेस्ट को, तो वो उसमें 3D टच भी आ जाता है तो उसको भी आप लैंडफिल साइट्स को आप पॉइंट से शो कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली लेट्स सपोज यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ माइनिंग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि आप स्ट्रिप माइनिंग है, ठीक है। आप उस वहाँ से आप माइन आउट कर रहे हैं डाटा, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरियल या लाइन की फॉर्म में। अगर आपका रेजर्वायर है, जैसे ये है डैम है यहाँ पे और रेजर्वायर है, तो इसको आप शो कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली आप 3D में जैसे सॉइल लॉस फ्रॉम क्रॉप फील्ड्स हैं, तो आप सॉइल का जो लॉस है वो वॉल्यूमेट्रिकली आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो फीचर्स हैं, जैसे पॉइंट बेस्ड फिनोमेना है, लीनियर फिनोमेनाज हैं, एरियल फिनोमेनाज हैं, वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना, उनको आप वॉल्यूमेट्रिक में भी शो कर सकते हैं, आप उनको पॉइंट्स के साथ भी शो कर सकते हैं, लीनियर भी शो कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्केल के ऊपर कौन सा फीचर रिप्रेजेंट करें। लेट्स सपोज अगर आपने हाउस को रिप्रेजेंट करना है बहुत ही मतलब उसको लार्ज स्केल पे करना है, इसका मतलब वहाँ पे एरिया बहुत थोड़ा होगा हाउस का, लेकिन फिर वो 2 डिमेंशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़े मैप की बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल के ऊपर, तो वहाँ पे आप घरों को सिर्फ पॉइंट्स की फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। तो जो स्केल ऑफ द मैप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्प्ले द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपका स्केल जो है वो दैट इज वेरी स्मॉल, देन यू कैन जस्ट रिप्रेजेंट द डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक फीचर बाय द पॉइंट्स एज वेल, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा किस किस्म का है, उसकी बेस के ऊपर उसके बाद ये है कि आपके पास जो है वो उसका स्केल क्या है, आपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसकी बेस के ऊपर जो है वो सिंबल्स या जो शेप फाइल की फॉर्म है कि उसको पॉइंट में शो करना है, लाइन में शो करना है, या उसको क्या कहते हैं उसे एरियल उसकी डिस्प्ले है 2D है या वॉल्यूमेट्रिक है। तो ये सारी जो डिस्प्ले हैं डिफरेंट टाइप के डाटा या फीचर को शो करने के लिए, वो सारे आप जो है वो यूज कर सकते हैं यूजिंग दी वेक्टर डेटा। Alright, so when you are done with the analysis, overlay analysis based on feature based overlay analysis and layer based overlay analysis, then you are supposed to display the information based on those analysis. जाहिर है कि आपके पास जो रिजल्टेंट जो आउटपुट फंक्शन आएगा वो मैप की फॉर्म में ही होगा, जो आपने एनालिसिस परफॉर्म किया होगा लेयर्स के ऊपर, इनपुट लेयर्स के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर आपके पास जो रिजल्टेंट मैप आएगा उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि बेस कर रही होगी आपकी इनपुट लेयर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। फिर आपने उसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए आपके पास है आउटपुट फंक्शंस। इट मींस के बाज़ दफ़ा आप डाटा को ग्रेजुएटेड सिंबल्स की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएटेड सिंबल्स का मतलब है कि आपने किसी ज्यादा जैसे अर्थक्वेक, लेट्स सपोज बड़े अर्थक्वेक को बड़े सर्कल से शो कर दिया, छोटे अर्थक्वेक को छोटे सर्कल से शो कर दिया, ठीक है। इस तरह से कुछ को पॉइंट
ये ग्रेजुएटेड सिंबल्स हैं कि सिंबल्स की मदद से आपने जो है वो डेटा को डिस्प्ले करना है। फिर उसके बाद आपके पास है ग्रेजुएटेड कलर्स। कलर्स के हिसाब से आपने देखना है कि किस तरह से आप डिफरेंट टाइप के फीचर्स को आप डिफरेंट कलर से शो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चार्ट्स हैं, जैसे पाई चार्ट है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पाई चार्ट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा किस किस्म का है। कंटूर लाइंस का मतलब है कि अगर आपके पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल है तो वहां पे आप कंटूरिंग के थ्रू जो है वो डाटा या एलिवेशन को शो कर सकते हैं। ठीक है, टोपोग्राफिक मैप जैसे उसकी एग्जांपल है। तो कंटूर लाइन जो होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया। तो ऑल राइट, उसके बाद आपके पास है 3D पर्सपेक्टिव व्यूज। आप किसी डाटा को 3D फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जूलॉजिकल मैप है, तो जूलॉजिकल मैप में अगर आपके पास सरफेस के ऊपर जो जियोलॉजी है उसकी इंफॉर्मेशन भी गिवन है आउटक्रॉप्स की फॉर्म में, उसके बाद आपके पास बोर होल का डाटा भी है, तो उसकी मदद से फिर आप क्या कर सकते हैं, आप 3D मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जैसे एलिवेशन का डाटा है तो उसकी बेस के ऊपर आप 3D जो है वो मैप जनरेट कर सकते हैं और वो आपको मतलब उसमें आपको अप्स एंड डाउन्स का पता चलेगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो मैप कंपोजिशन है, तो मैप कंपोजिशन का मतलब ये कि आपने लेयर्स को शो कैसे करना है कि डिफरेंट टाइप के आपके पास आउटपुट्स आएंगी, तो आपने ये देखना है कि पहले कौन सी लेयर शो होनी चाहिए, उसके ऊपर दूसरी कौन सी होनी चाहिए, तीसरी, तो ये ऑर्डर ऑफ दी लेयर्स जो है, ठीक है, वो कैसे होना चाहिए। उसके बाद फॉन्ट्स, ये सारी उसकी फॉर्मेटिंग आ जाती है, सिंबल्स कौन से किस तरह से यूज करने हैं। तो ये जितने आप ज़्यादा फेमिलियर होंगे इसके साथ, जीआईएस के साथ, उतना ज़्यादा आप बेहतर तौर पे ये आउटपुट फंक्शंस को यूज करके अपने मैप को जो है वो ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप कलर्स कौन से शो करते हैं, आप उसमें फॉन्ट क्या रखते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितने ज़्यादा उसमें प्रोफेशनल हैं इसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो आउटपुट जो आपके पास मैप है उसको आप रास्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सीखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, जहाँ पे आपको जो है वो ये बताया भी जाएगा कि वेक्टर बेस्ड डाटा को रास्टर में कैसे कन्वर्ट करना है और रास्टर को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह आपको होगी। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि ग्रेजुएटेड सिंबल्स में छोटे बड़े सिंबल्स के थ्रू आपने बताना है कि कौन से फीचर्स जो हैं उसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ग्रेजुएटेड कलर्स हैं, कलर्स की फॉर्म में चार्ट्स हैं, जैसे ये है, कंटूर्स हैं, 3D पर्सपेक्टिव है, तो इसमें आपके ये एग्जांपल्स गिवन है मैप के ऊपर। उसके बाद फीचर्स कौन कौन से आप इस तरह से शो कर सकते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक गाइडलाइन गिवन है, बेस्ड ऑन दैट गाइडलाइन यू कैन हैव एन आइडिया हाउ टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स आई मीन इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो this is a kind of little instructions given over here how to uh, introduce a symbology in the layer। जो भी डाटा आप काम कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके आपके पास जो है ना वो आपने क्या करना है कि इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स राइट क्लिक द लेयर यू वांट टू ड्रॉ विद अ सिंगल सिंबल एंड क्लिक द प्रॉपर्टीज। मतलब आप उसमें लेयर को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जैसे ये कलर्स हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर सिंबल को, आप किसी भी पर्टिकुलर फीचर को लेयर के अंदर जो है वो किसी भी कलर से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल। सिमिलरली ग्रेजुएटेड सिंबल्स कैसे यूज करने हैं, इसके लिए भी इसी तरह से आप सिंबोलॉजी में जाएंगे, लेयर प्रॉपर्टीज को क्लिक करके, तो वहां पे आपके पास डिफरेंट यहाँ पे जो है वो जो टैब जो आपके पास जो विंडो खुलेगी उसमें डिफरेंट टैब्स होंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपने डाटा को किस तरह से डिस्प्ले करना है। तो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर यहाँ पे गिवन है कि आपने यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो आपके पास सिंबल्स हैं उसका साइज। आप इसको सर्कल में शो कर सकते हैं,
स्क्वायर में शो कर सकते हैं या किसी और फॉर्म में शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, एक ही कलर से शो कर दें, ग्रेजुएट सिंबल्स को या डिफरेंट में करें। So all kind of things can be done in the output function by clicking the layer properties. You can have symbology tab and then you will be having the multiple options to perform this task. ठीक है। उसके बाद आप आगे चलें तो आपके पास देर आर अ काइंड ऑफ डेंसिटी मैप भी बनते हैं, जिसमें लेट्स सपोज के पॉपुलेशन डेंसिटी मैप है कि किस पर्टिकुलर स्टेट में, टाउन में कितनी आबादी है, या उस तरह से आप या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किस किस्म के फीचर्स ज़्यादा हैं, कम हैं, उन सब को जो है वो आप ये डेंसिटी मैप से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करना है उसका भी प्रोसीजर यहाँ पे आपका जो है वो गिवन है GIS के अंदर। और दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डेंसिटी मैप, काइंड ऑफ के पुलिस स्टेशन के टाइप्स हैं, कम्युनिटी पुलिस स्टेशन है, मेन पुलिस स्टेशन हैं, इस तरह से डिफरेंट अदर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर आप ये इस तरह से क्लस्टरिंग वगैरह जो है उसको देख सकते हैं मैप्स के ऊपर। तो उसके बाद क्लासीफाई कर सकते हैं, आप मैप्स को क्लासीफाई करेंगे तो क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, लेट्स सपोज स्लोप है, स्लोप में आप क्या करेंगे जी के क्लासेस बना देंगे कि 0 से 5 डिग्री, 5 से 10 डिग्री, 10 से 15 डिग्री, 15 से 20 डिग्री, इस तरह से आप डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। आप क्लासेस को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रोसीजर जो है वो गिवन है GIS के अंदर। और आप क्लासेस को अगर आप डिस्प्ले करना चाहें तो ये डाटा की क्लस्टरिंग है सारी, ये आप देख सकते हैं डाटा आपका यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इनको, ये जो बार्स हैं, इनको आगे पीछे करके भी आप जो है ना वो क्लासेस के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, या आप वहाँ पे डिजिट्स यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे आप डिजिट्स भी लिख देंगे तो जो भी रेंजेस आपने करनी है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें तो ये बार आगे पीछे हो जाएगी, या फिर एक इसको यहाँ से आगे पीछे भी आप कर सकते हैं मैनुअली में। ठीक है, तो इस तरह से क्लासेस डिफाइन हो जाएंगे, आपने कितनी क्लासेस रखनी है। ठीक है, डाटा को बेस, डाटा की क्लस्टरिंग की बेस पे भी आप क्लासेस बना सकते हैं, या आप उसको एक रेंज दे सकते हैं, रेंज की बेस पे भी क्लासेस बन जाती हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप लैब में करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जांपल। आप ये देखेंगे ये जो है ना डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो एलिवेशन की बेस के ऊपर आप देखेंगे ये शेडिंग हो गई सारी। ठीक है, ये जोन्स बन गए, ये इतनी एलिवेशन के जोन है, ये देखें ये सारी जो है वो जोनिंग जो है वो आपकी जो है क्या कहते हैं उसे क्लासिफिकेशन, जब आपने एलिवेशन की तो उसकी बेस के ऊपर ये सारी जोनिंग आपको नजर आ रही है। एलिवेटेड पॉइंट्स कहाँ पे है, डिप्रेशन कहाँ पे है, सो ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओवर हियर। सो दिस इज थ्रू दी रीक्लासिफिकेशन, और रीक्लासिफिकेशन करने के बाद आप इनको डिफरेंट शेड दे सकते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट जोन जो है एलिवेशन के उसको डिफरेंट आप कलर्स में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आप जो है वो क्या कहते हैं उसे डिफरेंट अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल, जिसमें आप कलर जो है वो डिफरेंट, जैसे ये मैप आपके पास, इसमें डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट कलर्स में शो किया गया। ठीक है, तो ये आप कलर्स कैसे चेंज करना है ये भी आपको जो है वो सारा उसके अंदर गाइडलाइन जो है वो गिवन है, उसकी बेस के ऊपर आप ये जो है वो आउटपुट फंक्शंस जो हैं डेफिनेटली वो रिलेटेड टू दी डिस्प्ले है, जो भी आपका एज अ रिजल्ट आपके पास आया है बेस्ड ऑन दी ओवरले एनालिसिस, उसको डिस्प्ले कैसे करना है उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। और ये वाली जो ऑप्शन है आप इनपुट लेयर्स पे भी लगा सकते हैं। आपने इनपुट लेयर्स के ऊपर सपोज अगर आपने सिंगल लेयर पे एनालिसिस नहीं करना तो आप उस पे भी तो ये सारी डिस्प्ले के लिए डिफरेंट फीचर्स को आप जो है वो लगाएंगे, और उसकी बेस के ऊपर आप लेयर्स जो है वो उसका जो है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं, आप उसको शो कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के अंदर। आप ये जो मैप्स हैं इसके कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है पर्टिकुलर किस्म की तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। So these are all the display functions, those are available in the GIS software. तो ये जैसे पाई चार्ट कैसे क्रिएट करना है, उसमें आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को किस तरह से, पॉपुलेशन है तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ और तरह का एनालिसिस है वो भी आप इसके अंदर पाई चार्ट की मदद से शो कर सकते हैं। So that was all about this GIS based vector data processing and analysis। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो इसकी डिटेल में आगे आ जाती हैं वो हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन
होपफुली जो बेसिक स्टफ है जो वेक्टर बेस्ड ओवरले एनालिसिस का है वो हमने उसको डिस्कस किया है यहाँ पे, और इसकी बेस के ऊपर कुछ लैब्स भी आपकी होंगी इंशाल्लाह, उसमें आप फर्दर जो है वो वेक्टर बेस्ड डाटा जो है उसकी उसके एनालिसिस भी देखेंगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। उसकी जो प्रोसेसिंग है वो तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, जैसे कि डिजिटाइजेशन है वो आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट टेबल्स हैं, और इस तरह से जो रिलेटेड डेटा है या जियो प्रोसेसिंग टूल्स हैं जैसे कि बफर्स कैसे लगाने हैं, तो ये सारा वेक्टर बेस्ड डाटा प्रोसेसिंग में ही आता है, और एनालिसिस भी इंशाल्लाह आप सीखेंगे इसमें। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी, ठीक है। तो मैं कुछ हैंडआउट्स भी आपको दे रहा हूँ, वो हैंडआउट्स आपने जो है वो भी पढ़ने हैं, और ये सारी चीज़ें अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चन इफ देयर इज एनी confusion. Thank you very much.